नमस्कार भक्तों, आज आपको भागवत पुराण के शुरुआत कथा से सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें सृष्टि के पूर्व का रहस्यमय कथा। तो सुनिए। श्री शुकदेव जी द्वारा राजा परीक्षित को उपदेश। नैमिषारण्य के पवित्र वन में सूत जी कहते हैं, जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग के डसने से 7 दिन का जीवन शेष रह गया, तब वे गंगा तट पर विरक्त होकर बैठ गए। उसी समय ब्रह्मज्ञानी, बालरूप, दिगंबर, परम वैराग्य से युक्त श्री शुकदेव जी महाराज वहां पधारे। राजा परीक्षित ने चरणों में गिरकर पूछा, हे भगवन, मनुष्य का कर्तव्य क्या है? मृत्यु के समय किसका स्मरण करे और इस संसार का सत्य क्या है? तब श्री शुकदेव जी ने भागवत कथा का आरंभ किया। सृष्टि से पूर्व की अवस्था। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, इस सृष्टि के आरंभ से पहले केवल एक ही तत्व था, परमात्मा नारायण। न आकाश था, न पृथ्वी, न काल, न दिशा, न अहंकार, न पंचतत्व, सब कुछ अव्यक्त, शांत, निष्कंप था। उस समय भगवान स्वयं में स्थित थे, निद्रा में नहीं बल्कि योग निद्रा में। कारणोत्कर्षायी विष्णु और प्रथम कल्पना। जब सृष्टि का समय आया तो भगवान ने संकल्प किया, एक से अनेक हो जाऊं। यही ईश्वरीय कल्पना सृष्टि का मूल है। भगवान ने माया शक्ति को स्वीकार किया और कारण समुद्र में शयन किया। इन्हें कहते हैं कारणोत्कर्षायी विष्णु। उनके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हुए, जैसे शरीर से श्वास निकलती है। भगवान का शरीर धारण। श्री शुकदेव जी कहते हैं, भगवान ने सगुण रूप धारण किया, जिसे पुरुष अवतार कहा गया। उनका स्वरूप नेत्र कमल जैसे, अंग नील मेघ समान, वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि, हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म। यह शरीर कर्म बंधन वाला नहीं, बल्कि लीला के लिए धारण किया गया दिव्य शरीर है। गर्भोत्कर्षायी विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति। फिर भगवान ने हर ब्रह्मांड में प्रवेश किया और गर्भोत्कर्षायी विष्णु कहलाए। उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, केवल अंधकार और जल। तब उन्होंने तप किया और भगवान ने उन्हें वेद ज्ञान दिया। सृष्टि की रचना। ब्रह्मा जी ने पंचमहाभूत बनाए, इंद्रियां उत्पन्न की, देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी, लोक, भूः, भुवः, स्वः आदि। पर यह सब भगवान की शक्ति से ही संभव हुआ। शुकदेव जी कहते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश में भेद करता है, वह सत्य को नहीं जानता। सब एक ही नारायण के अंश हैं। यही से भागवत का कथा प्रारंभ हुआ। भगवान सृष्टि से परे भी हैं और सृष्टि में भी व्याप्त हैं। उन्होंने शरीर बंधन के लिए नहीं, बल्कि जीवों के उद्धार के लिए धारण किया। भागवत कथा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का संगम है। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, भगवान ने जब सृष्टि को प्रकट करना चाहा, तब उन्होंने विराट पुरुष का स्वरूप धारण किया। यह विराट पुरुष ही संपूर्ण ब्रह्मांड का शरीर है, जिसके अंगों से लोक, देवता और जीव प्रकट हुए। विराट पुरुष के अंगों से उत्पत्ति, मुख से ब्राह्मण, अग्नि, वाणी, भुजाओं से क्षत्रिय, इंद्र, बल, जंघाओं से वैश्य, वायु, व्यापार, चरणों से शूद्र, पृथ्वी, सेवा, नेत्रों से सूर्य, मन से चंद्रमा, श्वास से वायु, नाभि से आकाश, मस्तक से स्वर्गलोक। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि भगवान का ही विस्तार है। काल तत्व का प्राकट्य। शुकदेव जी कहते हैं, भगवान की एक अद्भुत शक्ति है काल। काल ही जन्म देता है, पालन कराता है और अंत में लय कर देता है। भगवान स्वयं काल से परे हैं, पर लीला हेतु काल को प्रकट करते हैं।
काल के भय से सूर्य तपता है, वायु बहती है, मृत्यु भी अपना कार्य करती है। अहंकार और त्रिगुण की रचना। फिर भगवान की माया से अहंकार उत्पन्न हुआ, 3 रूपों में। सात्विक अहंकार देवता मन, राजस अहंकार इंद्रिया कर्म, तामस अहंकार पंचमहाभूत। यहीं से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, हाथ, पैर, वाणी, गुदा, उपस्थ सब प्रकट हुए। पर सुखदेव जी स्पष्ट कहते हैं, इन सब में शक्ति नहीं, शक्ति तो केवल भगवान की है। जीवात्मा का बंधन। हे परीक्षित, जीव अनादि है, पर जब वह अपने को शरीर मान लेता है, गुणों में आसक्त हो जाता है, तब वह बंधन में पड़ता है। भगवान जीव के हृदय में परमात्मा रूप से विराजमान रहते हैं, पर जीव उन्हें भूलकर सुख दुख भोगता है। मनु और मानव सृष्टि। फिर ब्रह्मा जी से स्वयंभुव मनु उत्पन्न हुए, उनकी पत्नी शत्रुपा। इन्हीं से मनुष्य जाति, धर्म, मर्यादा, समाज का विस्तार हुआ। मनु ने भगवान की भक्ति से सृष्टि को स्थिर किया। नारद जी का उपदेश। सुखदेव जी आगे कहते हैं, नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से कहा, केवल कर्म और सृष्टि बताने से जीव का कल्याण नहीं होता। जब तक भगवान की कथा नहीं कही जाती, ज्ञान अधूरा है। तभी ब्रह्मा जी ने भागवत ज्ञान को स्वीकार किया। यहीं से भागवत का प्रवाह। हे राजन, इसी कारण भागवत केवल ग्रंथ नहीं, यह भगवान का साक्षात स्वरूप है, जो सुनने से पाप नष्ट करता है, स्मरण से भवसागर पार कराता है और मृत्यु को भी उत्सव बना देता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जब वेद, उपनिषद, महाभारत और अनेक पुराणों की रचना के बाद भी महर्षि वेदव्यास के हृदय में शांति नहीं थी, वे सरस्वती नदी के तट पर बैठे सोच रहे थे, मैंने सब कुछ लिखा, फिर भी हृदय में संतोष क्यों नहीं। उसी समय देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। नारद जी का प्रश्न नारद जी ने पूछा, हे व्यास, तुम उदास क्यों हो? क्या धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबका वर्णन नहीं किया? व्यास जी बोले, सब लिखा, पर लगता है कि मैंने भगवान की लीला और प्रेम का पूर्ण गान नहीं किया। नारद जी का उपदेश। नारद जी बोले, हे व्यास, जब तक भगवान की निर्मल भक्ति और उनकी मधुर लीला का गान नहीं होता, तब तक ग्रंथ शुष्क रहता है। उन्होंने कहा, कर्मकांड से अहंकार बढ़ता है, ज्ञान से वैराग्य आता है, पर भक्ति से भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। भागवत महापुराण का प्राकट्य। नारद जी के वचनों से व्यास जी समाधि में लीन हुए। तपस्या में उन्होंने देखा भगवान श्री कृष्ण साक्षात, उनके पीछे माया शक्ति और जीवात्माएं जो भ्रमित हैं। तब व्यास जी ने श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना की। यह ग्रंथ वेदों का सार, उपनिषदों का हृदय और भगवान का स्वरूप है। श्री सुखदेव जी का जन्म। सुखदेव जी बोले, हे राजन, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी थे। जन्म लेते ही वन में चले गए। न वस्त्र, न बंधन, न लोकलाज। पर जब उन्होंने भागवत कथा सुनी तो पहली बार ठिठक गए, क्योंकि भागवत स्वयं भगवान है। जय श्री कृष्णा भक्तों, आगे का कथा अगले वीडियो में सुनिए। धन्यवाद।